तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 10 एपिसोड 60 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 10 तक ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था जो थंडर हॉल को ढूंढते हुए आगे बढ़ा होता है। वहां पर रास्ते में लिंगडोंग को बहुत सारी बड़ी बड़ी दरारें उराने देखने को मिल रही होती है, जैसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयंकर युद्ध हुआ हो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स थे और आसमान में एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक महल उड़ रहा होता है। मतलब ऐसे बादलों पर ऐसे महल ही बना होता है और पूरा बिजली ऐसे, इधर बिजली उधर बिजली, ऐसे बिजली वैसे बिजली, मतलब बिजली में एकदम जैसे नहाया होता है महल। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वहाँ पर कई सारी जानी पहचानी आकृतियों को देखता है, जिसमें से पैंग हाउ भी लिंगडोंग की तरफ देखता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि लिंगडोंग के पीछे एक वर्ल्ड स्टेज से मतलब थोड़ा सा ही नीचे एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था। लेकिन आखिर वो लिंगडोंग को जान से क्यों नहीं मार पाया? अब तक तो वह सोच रहा था कि लिंगडोंग को जान से मर जाना चाहिए था, इसलिए वो लिंगडोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर जो फाइटर साइड की लिंग जुआन होती है वो भी लिंगडोंग को जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग लिंगडोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। लिंगडोंग की नज़र आसमान में 3 आकृतियों पर पड़ती है। गाइस ये 3 आकृति होते हैं युआन गेट के पिछले जनरेशन के 3 किंग डिसाइपल। वहाँ पर लिंगडोंग उनके कपड़े पर बना हुआ उनके निशान को पहचान लेता है और कहता है ये तो युआन गेट का निशान है। लिंगडोंग की आंखों में एक अजीब सा हमें गुस्सा दिखाई जा सकता था। मतलब लिंगडोंग उन तीनों बंदों को काफ़ी ज़्यादा घूर कर देख रहा था, ऐसा घूर कर देख रहा था जैसे लिंगडोंग अभी जान से उन्हें मार डालेगा। वहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंग स्टार भी लिंगडोंग के गुस्से को महसूस करते और कहते बड़े भाई लिंगडोंग आप उन तीनों को ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हैं? क्या हमें उन पर अटैक कर उन्हें ख़त्म कर देना है? वहाँ पर लिंगडोंग भी बोलता नहीं, इस मामले को अभी मैं बाद में निपटूंगा, पहले मुझे इस थंडर हॉल में एंटर करने का रास्ता ढूंढना होगा, इसलिए इस मामले को मैं थोड़ा सा साइड रखता हूँ। हमें उन युआन गेट के तीनों पिछले जनरेशन के किंग डिसाइपल को भी दिखाया जाता है। उनकी नज़र भी लिंगडोंग पर पड़ती है और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है बॉस हमें लिंगडोंग पर अटैक कर उसे जान से मार देना चाहिए। वहाँ पर उनका बॉस भी बोलता नहीं, यहाँ पर पहले शांत रहो, हम अभी लिंगडोंग पर अटैक नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर थंडर हॉल में पहले प्रवेश करना होगा और हमें मिली जानकारी के हिसाब से यहाँ पर वो होना चाहिए। साथ ही साथ थंडर हॉल में जब हम एंटर कर जाएंगे तो वहाँ पर जब हम मेन एरिया में एंटर करेंगे तो हमें वहाँ पर 3 चाबियों की ज़रूरत पड़ेगी और 3 चाबियाँ तुम जान रहे हो ना, यहाँ पर इस पैंग हाउ जो रहस्यमय 9 शांति हॉल के पास है, साथ ही साथ इस फाइटर साइड की लिंग जुआन के साथ भी हमें निपटना पड़ेगा और इनके सपोर्टर्स में एल्डर्स भी हैं। तो हमें यहाँ पर शांत रहना होगा और हमें पहले सारी मामले को निपटना होगा और किसी भी हालत में पहले 3 चाबियाँ प्राप्त करने पर फोकस करना चाहिए। हम बाद में लिंगडोंग से निपटेंगे, उसके बाद उसे जान से मारेंगे। गायस शायद इन तीनों युआन गेट के 3 किंग डिसाइपल्स को पता है, मतलब पिछले जनरेशन के थे, तो इनको पता है कि अंदर थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है। तो गाइस अंदर मतलब जो भी चीज़ें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। मतलब जब आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे ना तो आप एकदम दहल जाएंगे, क्योंकि अंदर मतलब थंडर वर्ल्ड में एंटर जब कोई करेगा ना तो वहाँ पर वो किंग लेवल का डीमन क्रिएचर भी है, यानी ईमो डीमन क्रिएचर किंग लेवल का। आप समझ रहे ना, किंग लेवल एक रीइंकार्नेटेड लेवल के बराबर होता है, मतलब उसमें भी काफ़ी ज़्यादा भयानक है। तो आगे क्या होगा ये सब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ये सारी बातें आपको नेक्स्ट एपिसोड से ही पता चलेंगी। तो यहाँ पर चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। थोड़ा सा मैंने आपको बस हिंट दे दिया। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी आसमान में थंडर हॉल को ही देख रहा होता है। थंडर हॉल में काफ़ी ज़्यादा बिजली उजली चमक रही होती है। छोटी लड़की म्यूलिंग स्टान भी बोलती है बड़े भाई लिंगडोंग हम थंडर हॉल में अभी क्यों नहीं
नहीं जा रहे हैं, उस महल में एंटर ही करना है ना, तो चलिए एंटर कर जाते हैं। वहाँ पर लिंगडम बोलता नहीं, देखो थंडर हॉल के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बिजली उजली चमक उमक रही है। अभी गेट देखो ध्यान से खुला नहीं है, वो गेट तब खुलेगा जब यहाँ पर थोड़ी सी बिजली उजली शांत होगी। लगता है यहाँ पर कुछ टाइम में मुहूर्त तुरंत निकलेगा, जैसे नहीं कोई स्पेसिफिक टाइम पर ही गेट खुलता है, तो यहाँ पर शांत रहो। गाइस यहाँ पर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। थंडर हॉल का गेट खुलता है और थंडर हॉल का गेट जैसे ही खुलता है सारी बिजली जो चमक उमक रही होती है वो थोड़ा सा शांत हो जाती है। आसपास के कल्टिवेटर्स काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाता है और कहते हैं फाइनली हॉल खुल चुका है। बहुत सारे कल्टिवेटर सीधे ही हॉल के अंदर जाने के लिए उड़ जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लालच उलझ में उड़ जाते हैं, ऐसे कि चलो भाई हॉल के अंदर देखते हैं क्या है। और जैसे वो लोग गेट के अंदर प्रवेश करने ही वाले होते हैं, गेट के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक्स आते हैं। ये अटैक्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जितने भी कल्टिवेटर्स थंडर हॉल में एंटर करने का प्रयास कर रहे होते हैं सभी कल्टिवेटर्स जान से मारे जाते हैं। इस नज़ारे को देखकर सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अंदर से 3 ज़ॉम्बी बाहर निकलते हैं जिनकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ निकल रही होती है। लिंगडम इन तीनों ज़ॉम्बी को देखकर पहचान जाता है कि ये जो तीनों ज़ॉम्बी हैं वो पक्का ही इस थंडर हॉल के पहले 3 रक्षक होंगे जिन पर इमो क्रिएचर ने अटैक किया था और अब इन्हें ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये जो तीनों थंडर किंग थे वो अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इनकी करंट पावर को एनालाइज किया जाए तो इनके पास परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस की पावर है, यानी 3 ज़ॉम्बी ऐसे जिनके पास परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस की पावर है। आप समझ रहे हैं ना गाइस ये लेवल कितना ज़्यादा भयानक होता है। आसपास के जो भी कल्टिवेटर्स थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल ज़ॉम्बीज़ को बाहर आता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ही मतलब यहाँ पर फिर से 3 ज़ॉम्बी आ गए और इनकी पावर तो पिछले वाले ज़ॉम्बी से एकदम थोड़ा सा भी कम नहीं है। यहाँ पर ये ज़ॉम्बी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं। वहाँ पर सभी कल्टिवेटर्स है एकदम समझो डरने उड़ने लगते भाई अब क्या किया जाए, अब तुम थंडर हॉल में एंट्री भी नहीं कर सकते। यहाँ पर ज़ॉम्बी की पावर परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर है। तभी वहाँ पर जो पैंग होता है वो आगे बढ़ता और कहता है भाइयों हमें यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास प्लान है। देखो थंडर हॉल में एंटर करने के लिए हमें इन तीनों ज़ॉम्बीज़ को हराना होगा। हम यहाँ पर बहुत सारे कल्टिवेटर हैं, अगर हम मिलकर अटैक करेंगे ना तो पक्का ही हम इन ज़ॉम्बीज़ को हरा देंगे। वहाँ पर कल्टिवेटर्स बोलते अरे पैंग पागल हो चुका है क्या, यहाँ पर 3 परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टिवेटर हैं, मतलब इतने सारे अगर हम लोग मिलकर भी अटैक करेंगे ना तो भी ये ज़ॉम्बी हम में से बहुत सारे लोगों को जान से मार डालेगा। मतलब हमें जो चोटें लगेंगी जो हमारा नुकसान होगा वो इतना ज़्यादा होगा क्या ही बताया जाए। वहाँ पर पैंग हंसने लगता और कहता है हाँ ये बात तो ठीक है बट मेरे पास मेरी संरचना है, मेरे 9 रहस्यमय शांति हॉल की एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल संरचना द ग्रेट निर्वाणा फॉर्मेशन। द ग्रेट निर्वाणा फॉर्मेशन का नाम सुनकर आसपास के सभी बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और गाइस हमें इस द ग्रेट निर्वाणा फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है यह 9 रहस्यमय शांति हॉल की एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन का जब यूज़ किया जाता है ना तो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टिवेटर को भी ये फॉर्मेशन जान से मार सकती है। बट इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में एनर्जी लगती है। यहाँ पर जो पैंग होता है वो सभी कल्टिवेटर्स की तरफ देख कर कहता है आप लोग भी जानते हैं कि इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए कितनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में एनर्जी लगती है। तो गाइस इधर जो पैंग होता है वो सभी कल्टिवेटर्स की तरफ देख कर कहता है इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में एनर्जी लगेगी, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स हैं सभी लोग मिल जाएं और इस फॉर्मेशन में अपनी एनर्जी डालें और इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करें। एक बार ये फॉर्मेशन तैयार हो जाती है तो हम इन तीनों ज़ॉम्बीज़ को हरा सकते हैं। आसपास के सभी कल्टिवेटर्स पैंग हाउ की बातें सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो लोग पैंग हाउ के इरादे को जानते थे। पैंग हाउ
हाउ सभी कल्टिवेटर्स को यहाँ पर इस फॉर्मेशन को बनाने में लगा देना चाहता था, जिससे यहाँ पर सभी कल्टिवेटर्स इस जॉम्बिस को हरा देंगे, लेकिन उनकी पावर कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, तो अंदर जो भी मैटर होगा उसमें पैंग हाउ का सेट इन पर भारी पड़ सकता है वहाँ पर। बट सारे लोग के पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था। पैंग हाउ बोलता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं अपनी एनर्जी बचा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। ये जो फॉर्मेशन तैयार होगी, इस फॉर्मेशन में हमें इन 3 जॉम्बिस को लालच दिलाकर लाना भी होगा ना, मतलब लालच दिलाकर लाना होगा, तभी ना हम इन्हें जान से मार पाएंगे। तो मैं जाऊंगा पैंग हाउ और एक जॉम्बिस को यहाँ पर लेकर आऊँगा और दूसरी जॉम्बिस को फाइटर सेट की लिंक्स वन भी लेकर आ सकती हैं। बट यहाँ पर तीसरी जॉम्बी को आखिर इस फॉर्मेशन में कौन लुभा कर लाएगा? देखो यहाँ पर जब तक तीनों जॉम्बी आ नहीं जाते ना, अगर हम 2 को मार देते हैं तो तीसरे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो हमें कोई तीसरा बंदा चाहिए, जो तीसरा बंदा जॉम्बी को लुभा कर इस तीसरे जॉम्बी को फॉर्मेशन में लेकर आए। तो गाइस आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि आखिर पैंग हाउ किसको टारगेट कर रहा है। आसपास के सभी कल्टिवेटर्स कहते हैं कौन तीसरे को छुपा मतलब ऐसे लुभा हुआ कर लाएगा। पैंग हाउ हंसने लगता और कहता है, अरे आप लोग भूल चुके हैं क्या, यहाँ पर लिंगडोंग भाई के पीछे एक जॉम्बी पड़ा हुआ था जो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल का था, और लिंगडोंग भाई ने उससे पीछा बहुत ही आसानी से छुड़ा लिया था। तो यहाँ पर लिंगडोंग भाई अगर यहाँ पर मदद कर देते और इस जॉम्बी को लुभाकर फॉर्मेशन में लाने में हमारी हेल्प कर देते, तब तो यहाँ पर मज़े ही मज़े आ जाते हैं। सभी कल्टिवेटर्स लिंगडोंग से बोलो ना, सभी कल्टिवेटर्स लिंगडोंग की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर लिंगडोंग को पैंग हाउ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पैंग हाउ यहाँ पर साथ ही साथ लिंगडोंग को टारगेट करा था, मतलब साफ ही साफ सभी कल्टिवेटर को लिंगडोंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो लोग चाहते थे बस लिंगडोंग जाए और जॉम्बी को लुभाकर इस फॉर्मेशन में लाए। वहाँ पर लिंगडोंग भी समझ गया था कि यहाँ पर सभी कल्टिवेटर्स अगर उसके खिलाफ हो जाएंगे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, लिंगडोंग को मारना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर क्या लिंगडोंग इन जॉम्बिस को लुभा बका लाएगा? गाइस इसके बाद जो भी एपिसोड्स बनेंगे वो 1 आवर के बनेंगे, क्योंकि आगे के एपिसोड्स में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, तो वह दिलचस्पी ऐसे ख़राब ना हो जाए 10-10 मिनट में, इसलिए थोड़ा सा इसको शांत कर दिया हूँ 10 मिनट में निपटा कर। अब आएंगे जो 1 आवर के। तो वीडियो पसंद आई हो ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।